मैं कह रही थी कि ताजी को बुला के नुसरत का भी कह देते हैं ताकि दोनों का रिश्ता एक साथ ही हो जाए। आपने बुलाया था, कोई काम था? हाँ, बहुत ज़रूरी काम है, बैठो। मुझसे भी कोई ज़रूरी काम पड़ने लगे आपको? हैरत है। बताएं क्या बात है? अरे पहले बैठ तो जाओ, बताती हूँ ना। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, बोलें। तुम्हें तो पता ही है घर में मजीद की शादी की तैयारियां चल रही हैं। हाँ, बस उतना पता है जितना बताया है। आगे बोलें। दोनों तरफ से हाँ हो गई है, बस अब जल्दी शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। ये बताने के लिए बुलाया था? बैठ तो सही, पूरी बात तो सुन ले। कोई ज़रूरी काम है तो बताएं, नहीं तो मैं जा रही हूँ। सुनो, मैंने फैसला किया है मजीद के साथ तुम्हारा रिश्ता देखकर ना दोनों की शादी एक साथ कर दो। मेरी शादी? हाँ, तुम्हारी शादी। जब आप फैसला कर ही चुकी हैं तो फिर मुझे क्यों बता रही हैं? तो तुम्हें ही बताऊंगी ना, तुम्हारी शादी करनी है ना। ये बात अगर आप फैसला करने से पहले पूछती तो मैं थोड़ी सी अहमियत भी देती, मगर नहीं। आपको तो अपने फैसले दूसरों पे थोपने की आदत है ना। बहुत सुन लिए आपके फैसले और मान भी लिए। अब मैं और जी नहीं कर सकती। मुझे शादी नहीं करनी, ये आप सब लोग कान खोल के सुन लें। और अगर बहुत मजबूर किया ना आप लोगों ने मुझे, तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। तो तुम तब वहीं थी जब ये सब बातें हुई? नहीं, मैं तो वहाँ नहीं थी, लेकिन हुस्ना भाभी ने बताया कि नुसरत आपा ने साफ इनकार कर दिया। अम्मा कुछ बोली तो नहीं? I mean, नुसरत आपा और अम्मा के बीच में कोई लड़ाई तो नहीं हुई ना? नुसरत आपा अपनी बात मुकम्मल करके फ़ौरन कमरे में चली गई थी और तब से उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या खाला का शादी की बात करना? नहीं, नुसरत आपा का रिश्ते से इनकार करना। तुम जानती हो उन्होंने रिश्ते से इनकार क्यों किया? नहीं, क्यों किया? क्योंकि वो अब भी पिछली बातों को भूली नहीं। हर वक्त अपने पुराने ज़ख्म को रेतती रहती हैं। मैं जानता हूँ वो किसी से नहीं कहती, पर अब भी वो अपने माजी से लड़ती रहती हैं लुबना। अंदाज़ा है मुझे नुसरत आपा की तलखी और सख्ती की वजह का। उन्होंने बर्दाश्त ही इतना कुछ किया है। काश काश नुसरत आपा फिर से पहले वाली बन जाए, वही हंसती खेलती मुस्कुराती नुसरत आपा। मेरी भी यही ख्वाहिश है, पर लुबना नुसरत आपा जिस मोड़ पे खड़ी है ना, उन्हें वहाँ से संभलने और वापस लौटने के लिए बहुत वक्त चाहिए। वो वक्त कुछ दिनों का भी हो सकता है, या शायद कुछ महीनों का, या फिर शायद कुछ साल लग जाए। अच्छा, आप चेंज कर लें, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। क्या उम्र है बेटा? जी? भाई जो है आपके सामने है, हमने भी अपना लड़का ब्याया है, हमने तो लड़की के घर जाके उसकी उम्र नहीं पूछी। तो बस आप लड़के ही ब्याहें और लड़कियों को घर में बिठा कर रखें। उम्रें छुपाने से रिश्ते नहीं होते। चल रजिया। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं रस्म कर लूँ? ऐसे कैसे रस्म? भाई मुसरत बताओ ना, हमारी क्या मर्जी है? खाला, दरअसल बात यह है कि शादी इस तरह अचानक जल्दी से तो नहीं हो सकती ना। देखिए, थोड़ा वक्त चाहिए होता है। आप भी सोच लें अच्छी तरह और हमें भी सोचने के लिए टाइम दें। नुसरत आपा चले? भाई क्या अंगूठी छोटी बनवा के लाई हो?
ना ना, पूरे 8 माशे की है आपा। मुसरत ने जो अंगूठी दी थी उसी साइज की है। तो खाला मैंने तो नुसरत की अंगूठी ही दी थी। हाँ है मुसरत, तो क्या हम झूठ बोलेंगे? अम्मा तुम बताओ मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, मेरी मुसरत बिल्कुल सच कह रही है। या तो सुनार तुम्हें बेवकूफ बना रहा है या तुम हमें बेवकूफ बना रही हो। चलो दोबारा कोशिश करके देख लो। बस कर दे लड़के, मेरी बेटी की उंगली तोड़ेगा क्या? छोड़ दो बेटा, अभी हाथ पे कुछ रख देते हैं, बाद में अंगूठी बदल लेंगे। क्यों, क्या ख्याल है आपका? अंगूठी बदलने के बजाय घर भी बदल लें। जी हाँ, हमें इस रिश्ते से इनकार है। और घर में आप क्या 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 करती हैं? कुछ खास नहीं। प्लीज कुछ तो बताएं अपने बारे में। मेरे बारे में? जी असल मैं दिल बहुत कर रहा था आपसे बात करने को, आपकी आवाज़ सुनने को। आपके दिल का आप पर कुछ ज़्यादा ही जोर नहीं है? पहले नहीं था, मगर मगर कुछ दिनों से किसी के लिए जिद भी करने लगा है और खुश भी होने लगा है। विजीत भाई, ये कौन है औरत? आप खामोश क्यों हैं? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम इसकी बीवी हो? आपको सबूत चाहिए? ये रहा मेरा निकाहनामा। दे, मुझे दे, इधर दे। क्या है मजीद भाई ये? अब जरूर गलत फहमी हुई है। मुसरत निकाल इसे, पता नहीं कहाँ से आ गई हमारे घर में। मुसरत अब मैं ये निकाह कैसे होने दूं? तो सही ना, बात तो सुनो। क्या हो क्या रहा है? वकार, आप तशरीफ रखें। चले बुआ। ये तुम अब किस बात की मिठाई लेकर आई हो हैं? जावेद के रिश्ते की मिठाई तो तुम पहले ही खिला चुकी हो। जावेद की तारीख तय कर दी है ना, ये उसकी मिठाई है। लो मुंह मीठा करो। रख दो वहाँ पर, अभी दिल नहीं कर रहा मेरा। खा लेना याद से, और शमा को भी खिलाना। खिला दूंगी, ठीक है। अच्छा फिर चलती हूँ। अरे ठहरो ठहरो, रुको तो सही खाला, कहाँ चल दी? बैठो तो सही, बैठो बैठो। मुंह तो मीठा कर लो। इतने दिन तुमने हमारा जी जलाया ना, अब जरा हमें भी तो कलेजा ठंडा करने दो। ये किस चीज की मिठाई है शमा? क्या तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया? रिश्ता क्या खाला? रिश्ते का क्या है, रिश्ता भी तय हो जाएगा। देखिए ना, उसमें कौन सी देर लगती है। अगर रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो मिठाई किस चीज की खिला रही हो? इसी चीज की तो मिठाई है कि मेरी तू चुप क्यों नहीं करती? तू चुप कर जा मेरी बच्ची। देखो जोरा, प्यार से बच्ची मिठाई खिला रही है तो खा लो। तफ्तीश क्यों कर रही हो हैं? अरे मैंने कब की तफ्तीश? तो और क्या कर रही हो हैं? ये अपने सवाल जवाब है ना, ये तुम अपने तक रखो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, समझी? और ये देख क्या रही हो तुम मेरी तरफ? अब क्या बाहर का रास्ता भी तुम्हें मैं ही दिखाऊंगी? जा रही हूँ, मगर जाने से पहले एक बात बता दूं, तुम्हारी बेटी का ना तो कभी रिश्ता होने और ना शादी। जिनकी करतूतों पर उंगलियां उठी हों और किरदारों पर कालख मली हो, उनके रिश्ते नहीं होते सकीना बीबी। इसके बाद तूने अगर एक और लफ्ज़ भी निकाला ना मुंह से तो हलक से तेरी जबान खींच लूंगी। अरे तू मुझे जानती नहीं है, तूने मेरा प्यार देखा है, मार नहीं। सकीना नाम है मेरा, सकीना, जो मुश्किल कर देती है जीना। अगर तू बची हुई है ना तो बची रहो, वरना तेरी इज्जत और घर दोनों की ईंट से ईंट बजा दूंगी मैं। निकल यहाँ से।
चल दबा जा, निकल। जाने दे अम्मा उसे, ले तू खा मिठाई। तू भी वैसे अजीब ही बातें करती है बेटी, जरा संभाल के बात किया कर इन लोगों से, कल को तेरा रिश्ता होना है, सोच समझ के बात किया कर। कौन से रंग के कपड़े पहने हैं आपने? मैंने किसी भी रंग के कपड़े पहने हो, तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें क्यों बताऊं? बताना तो आपको पड़ेगा माय प्रिंस, वरना हो आई नो। आप कौन सा कलर लाइक करते हैं? मैंने कोई रंग नहीं पहना, होगी तसल्ली। ओह माय गॉड, तो आप दुकान पे ऐसे बैठे हुए हैं? तुम्हें फजूल बातों के अलावा भी कुछ आता है? कभी कोई अकल की बात भी कर लिया करो। ओह माय हनीमून, वो इसलिए नहीं करती कि आपको समझ नहीं आती। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे समझ नहीं आती, मैं पागल हूँ? नो नो नो, दिस इज़ नॉट, मतलब आप गुस्सा मत करें, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, मेरी तरह। अच्छा अच्छा, अभी अपनी जाली अंग्रेजी की जंतरी बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। मैं किसी और की इमानत हूँ, मेरी शादी होने वाली है, मेरा पीछा छोड़ दो। ओह माय गॉड, हमारी प्रेम कहानी में ये ट्रेजेडी, क्लाइमेक्स, ट्विस्ट, ये सब कुछ एक साथ। लगता है मिर्गी पड़ गई इसको। कब, कहाँ, किससे हो रही है आपकी शादी? कौन है मुझे लाद औरत जिससे हमारा प्यार हजम नहीं हुआ? उसको कुछ मत बोलो, वो जलाद भी नहीं है और भेंगी भी नहीं है। ओह आई सी, मैं आपके घर जाके बोलती हूँ, बताती हूँ कि आपने जो जो वादे किए हैं मुझसे। मैंने कौन से वादे किए तुम्हारे साथ? किए नहीं, करेंगे तो सही। आई ट्रस्ट यू। मैं अभी जाती हूँ आपके घर, मैं भी देखती हूँ कैसे होती है आपकी शादी। नहीं नहीं नजमा, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कल को सबकी शादी होनी है, मेरी भी होगी, तुम्हारी भी होगी, मेरा मतलब हमारी होगी। तुम खामखा गुस्सा कर गई। आर यू संजीदा, सच्ची मुझे? हाँ हाँ नजमा, भला मैंने कभी झूठ बोला है तुमसे? ओह माय गॉड, आपके मुंह से नजमा कितना सचता है। वैसे एक बात कहूँ आपसे? हाँ क्यों नहीं, एक बात क्यों, 101 बातें कहो। माय प्रिंस, आप बहुत नोटी हैं। हाँ, तुम भी काफ़ी नॉटी हो। जी, तो मैं चाय बनाने लगा हूँ, आप पियेंगी? नहीं, आप रहने दे, मैं बना। बैठिए बैठिए बैठिए, इट्स ओके, मैं बना लेता हूँ। आप सिर्फ इतना बताइए कि आप पियेंगी? लेकिन शुगर कम। वैसे तो आपको स्ट्रॉन्ग चाय पीनी चाहिए। काफ़ी नींद आ रही है आपको, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, जमाइयाँ लिए जा रही थी आप। क्या बात है, रात को सोई नहीं आप? ठीक समझे आप, सो नहीं सकी मैं। आपकी आंखें यही बता रही हैं। तो क्यों नहीं सोई आप? बस कुछ अधूरे काम थे जो पूरे कर रही थी। ऐसे कौन से काम हैं जो सोने नहीं देते? होते हैं कुछ काम ऐसे जो सोने नहीं देते। कुछ अर्से पहले एक किताब पढ़नी शुरू की थी और फिर उसे पढ़ना छोड़ दिया। कल जब वो किताब खोली तो पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई। ओके, फिर तो आप एक काम करें, आप दोबारा उस किताब को मत पढ़िएगा, क्योंकि आपको फिर सारी रात जागना पड़ेगा। बेफिक्र रहें, वो मैंने रात को ही सारी पढ़ ली थी, अब मैं आराम से सो सकती हूँ। दैट्स फाइन, बहुत अच्छे। चलें फिर मैं चाय बना के लेके आता हूँ। जी। मुझे तो वो मुंह फाड़ के ना कर गई है, अब तुम ही लोग बात करो उससे शादी की। अम्मा, अगर नुसरत आपा नहीं मान रही तो कुछ अरसा रुक जाते हैं ना। और कितना अरसा रुकना है, उम्र देखी है उसकी, ये ना हो कि रुकते रुकते वो घर ही बैठी रह जाए। अम्मा, अगर अब वो नहीं मान रही तो हम लोग जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना उनके साथ? क्यों नहीं कर सकते, मैं जबरदस्ती करके दिखाऊंगी। अम्मा ऐसा मत कीजिएगा, जो कुछ पहले हुआ वो हम देख चुके हैं। अम्मा, रशीद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नुसरत आपा पहले भी एक बार अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी हैं, कहीं इस बार फिर से वैसा ना कर लें। हमेशा उसकी मानते रहेंगे, जो दिल में आएगा करते भी रहे। अम्मा फिलहाल सिर्फ मजीद की शादी कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। तुम लोग उसकी हिमायत करके ना उसका दिमाग खराब कर रहे हो, मैं कह देती हूँ। अम्मा, हम लोग किसी की हिमायत नहीं कर रहे, हम तो बस इतना चाहते हैं कि घर में कोई ऐसी बात ना हो जिससे फिर से दिलों में फर्क आए। अम्मा आप अभी नुसरत को उसके हाल पे छोड़ दें और मजीद के ससुराल वालों से बात करें
कि वो शादी की तारीख जल्दी दे दे, यही बेहतर है। अच्छा, करती हूँ बात। ख्वाहिश तो मेरी यही है कि मजीद की शादी जल्द से जल्द कर दूँ। वो जोहरा मनूस पता नहीं क्या क्या बोलकर गई है और तुमने उसका मुंह तक नहीं तोड़ा अम्मा। क्यों नहीं तोड़ा मैंने उसका मुंह? इतना कुछ तो मैंने उसे कह दिया है। तू बता मैं कितना बोल रही हूँ उसके आगे? अगर तुमने उसका मुंह तोड़ा होता ना अम्मा तो मैं ये बात ना करती। मुझे अगर बात करने देती ना तो मैं बताती उसे। तू अगर बोलती ना तो छप्पड़ फाड़ कर बोलती, इसीलिए मैंने तुझे बोलने नहीं दिया, ताकि वो औरत घर घर जाकर तुझे बदनाम ना करे। करती है बदनाम तो करती रहे बुढ़िया, मुझे डर है किसी का? तुझे डर नहीं है ना, लेकिन मुझे डर है, क्योंकि मैंने तेरी शादी करनी है। शादी का ही तो बता रही थी उसे। अगर तू मुझे ये बात बताने देती ना तो वो मनहूस इतनी बातें ना करके जाती। ठीक है वो बातें नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसा जरूर करती कि तेरी शादी ना हो। क्या मतलब? मतलब ये कि लोग हमेशा इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कब किसी से अपनी दुश्मनी निकालें। और तुझे तो पता है कि हम दोनों ने कभी किसी का भला किया है जो कोई हमारा भला चाहेगा। तो क्या शादी होने तक हम ये बात सबसे छुपा कर रखेंगे कि बात पक्की हो गई है? छुपाना पड़ेगा मेरी बेटी, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। अरे तू भूल गई पिछली दफा की बात, जब लड़के वालों के घर जाके किसी ने तेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर दी थी, पता है ना? और अगर इस दफा मजीद के घर वालों के सामने तेरे माजी की किताब खुल गई तो बता फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? बेवकूफ लड़की, मैं कहती हूँ इतनी उम्र हो गई है तेरी, तुझे बात की समझ क्यों नहीं आती? समझा समझा के पागल हो गई हूँ मैं तो। सईद बता रहे थे कि खाला जल्दी मजीद भाई की शादी की तारीख तय करने वाली हैं। बताया रशीद साहब ने। क्या हुआ भाभी, आप चुप क्यों कर गई? लुबना, मुझे लग रहा है जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। क्या ठीक नहीं हो रहा? मजीद भाई की शादी? नहीं, जो छुपाया जा रहा है। क्या छुपाया जा रहा है भाभी? चाची को उन लोगों को मजीद भाई के पहले निकाह के बारे में बता देना चाहिए। अगर बाद में बात खुली तो नतीजा अच्छा नहीं होगा लुबना। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं भाभी, पर आपने इस बारे में खाला से बात क्यों नहीं की? कई बार की है और बहुत वजाहतों के साथ। तो फिर खाला ने क्या जवाब दिया? वो इस हक में नहीं है। उन्हें डर है कि बात बताने से बात बिगड़ ना जाए। और बाद में बताने से जो बिगड़ेगा उसका क्या? यही तो चाची के समझ में नहीं आ रहा कि बात छुपाने से सिर्फ वक्त टलता है, हकीकत नहीं बदलती। और जब हकीकत सामने आती है तो रिश्ते ऐसे टूटते हैं जैसे कच्चे धागे हों। जी जी, मेरा तो अपना ही बड़ा दिल कर रहा था आपसे बात करने को। अच्छा हुआ कि आपने खुद ही फ़ोन कर लिया। देख लीजिए, दिल को दिल से राह होती है। शमा बेटी कैसी है? बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, क्या कर रही है वो? नमाज पढ़ रही है। अगर आपने बात करनी है तो बुलाऊं? नहीं नहीं, रहने दें। दरअसल मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी जी, हुक्म करें आप, हुक्म करें। हम लोग सोच रहे हैं कल आपकी तरफ आएँ। इसमें सोचने की क्या बात है बहन, आपका घर है, जब चाहें आए। मजीद और शमा की शादी की तारीख तय करने आ रहे हैं, इसलिए फ़ोन किया था कि आपसे मशवरा कर लें। क्या? शादी की तारीख? जी जी। इतनी जल्दी? क्यों, आपको कोई एतराज़ है? नहीं नहीं, एतराज़ वाली क्या बात है। वैसे तो ये सब कुछ बहुत जल्द हो रहा है, लेकिन अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं कौन होती हूँ एतराज़ करने वाली। अब जब चाहें आ जाएं। ठीक है, फिर हम लोग कल आ रहे हैं तारीख तय करने। जी जी जी, बिल्कुल ज़रूर आएँ, मुझे इंतज़ार रहेगा आपका। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शमा, अरे ओ शमा।